हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का नया चैप्टर। और ये हम लोग 9th में ही पढ़े थे। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम आज का? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। ये ऑलरेडी हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ना है। तो देखते हैं क्या होता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड पहले होता क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। सॉलिड द ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनिट शेप एंड साइज, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका शेप और साइज क्या हो, डेफिनिट हो, चेंज ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मार्कर है, इसका देखिए क्या ये शेप इसका चेंज हो सकता है क्या? जिस शेप में है ये सिलिंड्रिकल शेप है, क्या इसको हम दूसरा शेप दे सकते हैं? जैसे अगर सॉलिड में है ये, इसका शेप फिक्स है कि नहीं? तो उसी को क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। और सॉलिड देखिए कितने प्रकार का सॉलिड हम लोग को पढ़ना है, उसके बारे में पहले देख लेते हैं कौन कौन सॉलिड हम लोग को पढ़ना है, किस किस फिगर के बारे में बात करेंगे। पहला सॉलिड फिगर है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, होलो सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, कोन के बारे में पढ़ेंगे, स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे और फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये टोटल कितने हो गए? 9 टाइप्स ऑफ सॉलिड फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग सबके बारे में देखेंगे, कौन सा फिगर कैसा होता है और इसके वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला भी देखेंगे कि कैसे इस पर क्वेश्चंस वगैरह सोल्व हम लोग करेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं क्यूबॉइड पढ़ने से पहले कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम कहते किसको है? जैसे हम लोग चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले लोग वॉल्यूम के बारे में जान ले कि वॉल्यूम कहते किसको है, होता क्या है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड, यानी कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जो जगह क्या कर रहा है, ऑक्युपाई किया जा रहा है, घेरा जा रहा है। जैसे ये सॉलिड फिगर है, इसके द्वारा देखो इस प्लेन पे हम रख रहे हैं इसको, तो इतना दूर जो ये जगह घेर रहा है, यानी कि वही क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। आसान है। और यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का? जैसे एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर यूनिट होता है। वैसे यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबिक यूनिट होता है। यानी कि जो भी यूनिट रहेगा, मीटर रहे चाहे सेंटीमीटर रहेंगे, उसका पावर क्या रहेगा? क्यूब रहेगा, यानी कि पावर 3 रहेगा। वही लिखा मैंने। अब देखते हैं क्यूबॉइड के बारे में। जो पहला हम लोग सॉलिड का फॉर्म पर देखे थे वो क्या था? क्यूबॉइड था। क्यूबॉइड देखिए शेप कैसा होता है, इस टाइप का होता है। मैच बॉक्स होता है या ब्रिक्स ले लीजिए चाहे बुक्स ले लीजिए, ये सब फिगर होता है, 3D फिगर है। जो कि ये कैसा क्यूबॉइड है, जिसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और एक हाइट होता है। सबका डायमेंशन अलग अलग हो सकता है ना? यानी कि देखिए क्या होते हैं क्यूबॉइड में, इट हैज 6 फेसेस। पहले क्यूबॉइड कहते किसको है? अ सॉलिड बॉन्डेड बाय अ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। नॉर्मल रेक्टेंगल हम लोग पढ़े ही हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसका लेंथ और ब्रेथ, या कहें रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, यानी कि उसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, और लेंथ अपोजिट साइड का इक्वल होता है और ब्रेथ, जैसे ये ABFE, ये क्या है? रेक्टेंगल है। तो ऐसे ऐसे 6 रेक्टेंगल मिला करके एक क्यूबॉइड तैयार होता है। ठीक है, इनके 6 रेक्टेंगल को हम लोग जोड़ करके, क्लियर है? तो वही लिखा है, इट हैज 6 फेसेस। फेस मतलब क्या? ये जो रेक्टेंगुलर जो फेस है, ये जो स्पेस है, ऐसा ऐसा, ये फ्रंट में आगे, एक पीछे, 2, एक लेफ्ट एक राइट, 4, एक ऊपर और एक नीचे बेसमेंट में रहेगा। तो टोटल कितने हो गए? 6। यानी कि टोटल फेसेस कितने हो गए? टोटल स्पेस फेसेस कितने हो गए? रेक्टेंगुलर फेस कितने हो गए? 6 हो गए। वही लिख रखा, इट हैज 6 फेसेस, इट हैज 12 एजेज। एजेज मतलब कि दो रेक्टेंगल को आपस में कहां पर कनेक्ट कर रहा है। एजेज कितने हो गए? 1 2 3 4। 4 लेफ्ट साइड में, वैसे ही 4 राइट साइड में, 1 2 3 4, और दो दो नीचे बच गए, एक इधर एक इधर। तो 4 4 8, और ये 2 10 और 2 ऊपर बच गए।
दो 12, टोटल कितने हो गए? 12 एजेज हो गए, एजेज मतलब किनारा भी कह सकते हैं ना। फिर इट हैड 8 वर्टिसेस, वर्टिसेस कहने का मतलब क्या? कॉर्नर। कहाँ-कहाँ पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए? 8 वर्टिसेस। तो एक क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 12 एजेज होते हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। आई थिंक क्यूबॉइड का फिगर आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसका डायमेंशन अलग-अलग हो सकते हैं। क्लियर है? तब उस पे हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के कुछ फॉर्मूले देखेंगे कि कैसे हम लोग उस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबिक यूनिट। यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों को आपस में क्या कर दें? प्रोडक्ट कर दें। टोटल ये स्पेस का, ये सॉलिड फिगर का, ये सॉलिड शेप का क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम निकल जाएगा। टोटल कितना स्पेस वो ऑक्युपाई कर रहा है, टोटल स्पेस निकल जाएगा उसका। देखिए, अब हम लोग डायगोनल की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड बोला है, मतलब कि कोई भी क्यूबॉइड है, थ्री डायमेंशनल फिगर है, डायगोनल दो प्रकार के होते हैं। पहले बात करते हैं फेस डायगोनल के बारे में। जैसे कोई एक फेस हमने उठा लिया, रेक्टेंगुलर फेस है, क्यूबॉइड है तो रेक्टेंगुलर फेस होगा। इसमें एक, इसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, और ये क्या हो गया? डायगोनल हो गया। यानी कि ये रेक्टेंगुलर फेस है तो सारे एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। ठीक है? तो इसमें डायगोनल को हम लोग कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें लेंथ दिया हुआ है, यानी कि बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और हाइपोटेनस नहीं पता, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। या हाइपोटेनस स्क्वायर को हम एच रहने देते हैं, और परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है? बी स्क्वायर, और एल स्क्वायर, बेस दिया हुआ है एल। सो एच क्या हो गया? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि एक फेस का डायगोनल, इसको या तो डी लिख दीजिए, डी फॉर डायगोनल, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सा हुआ? फेस डायगोनल हुआ। यानी कि किसी भी क्यूबॉइड का एक फेस डायगोनल हम लोग निकाला। फेस डायगोनल मतलब कोई सा भी एक फेस उठा लीजिए। जैसे ये नीचे वाला बेस पे अगर हम काम कर रहे हैं, इसके बेस का लेंथ क्या होगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला बोल रहा है डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये फेस डायगोनल की बात नहीं कर रहा है, इस डायगोनल की बात कर रहा है, बॉडी डायगोनल की बात कर रहा है। यानी कि कोई ये थ्री डायमेंशनल फिगर है तो उसका एक सेंटर पे तो बॉडी होगा ना, सेंटर होगा उस बॉडी का, तो उस सेंटर से जो डायगोनल पास करेगा उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर सेंटर हम इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ से जो अगर इस फेस को हम यूज करते हुए अगर हम डायगोनल बना रहे हैं, चाहे इधर से भी बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं, कहीं से भी यूज कर सकते हैं। हम इस कॉर्नर को लिए, इस डायगोनल, एक डायगोनल को लिया मैंने, ठीक है? तो यहाँ से ये सेंटर को लेते हुए ये एच बी बॉडी डायगोनल कहलाएगा। यानी कि इस बॉडी डायगोनल डायगोनल को हमें निकालना है। तो उसके लिए हमने यूज कर दिया इसको, एक ये डी बी, ये फेस डायगोनल ये, और एक ये हाइट, और ये एच बी। यानी कि हम लोग किस किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ देखते हैं। इन ट्रायंगल एच डी एंड बी। ठीक है? इसमें देखिए क्या है, बेस हमारा हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया हमारा एच हो गया, और हाइपोटेनस हमें निकालना है। यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए, पी परपेंडिकुलर कितना है? एच है, तो एच स्क्वायर प्लस बी हमारा कितना है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो बेस है, और इसका होल स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इक्वल टू
एच स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हट लग जाएगा इस पर, तो रूट हट जाएंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर अगर एच करेंगे, स्क्वायर हटाते हैं, इधर रूट आ जाएंगे, अंडर रूट, इसको अरेंज कर लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सब कहाँ से आ गया फॉर्मूला, देखिए, यानी कि यही बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि जो डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड की बात कर रहा है वॉल्यूम सरफेस एरिया, तो फॉर्मूले में वो कौन सा डायगोनल है, बॉडी डायगोनल है। देखिए कैसे आया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सब हम लोग प्रूफ करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यानी कि बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट, यानी कि लेंथ है ना, यानी कि इसका लेंथ कितना हो गया, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट। क्लियर है, ये सारा प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ये क्या बोल रहा है, फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। पहले टोटल सरफेस एरिया समझिए क्या होता है, एरिया, जैसे हम लोग रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हम लोग पढ़े थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो इसमें ऐसे ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं, 6 है भाई। तो टोटल मतलब कि ये जो टोटल इसमें फेस है, सारे का एरिया हमें निकालना है। टोटल मतलब हर फेस का एरिया, तो टोटल 6 फेस है, तो 6 का हम 6 का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये फ्रंट वाले फेस का देखते हैं, तो ऐसे कितने हैं, 2 हैं, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, देखिए इसमें लेंथ है और ये क्या है, हाइट है, एल इंटू एच, यानी कि लेंथ और ब्रेथ की जगह पे हाइट दिया हुआ है, तो हाइट को ले लेंगे। ऐसा ऐसा एक जस्ट पीछे भी होगा तो 2 हो जाएंगे, एल इंटू एच प्लस इस लेफ्ट साइड वाले को देखते हैं, तो इसमें क्या है, ब्रेथ है और हाइट है, यानी कि बी एच, और ऐसा ही सेम उधर ब्रेथ और हाइट प्लस बी एच 2 होंगे। वैसे ही ऊपर वाला इसमें लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस सेम वैसा ही नीचे लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2 हर फेस सेम होंगे, तो सबको ऐड कर दीजिए, 2 एल एच प्लस 2 बी एच प्लस टू एल बी, ठीक है। इसको अरेंज कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, इसको अरेंज वे में कर लीजिए, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस और हाइट इंटू लेंथ, और ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया है, यानी कि स्क्वायर, देखिए आ गया कि नहीं, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि हर फेस का एरिया निकाल देना है, उसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। इजी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। लैटरल सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या हुआ, लैटरल मतलब कोई भी क्यूबॉइड सॉलिड फिगर है, उसमें अपर फेस और लोअर फेस को छोड़ देते हैं, सिर्फ चारों बाउंड्री को, यानी कि 4 वॉल्स, ये जो लास्ट में लिखा एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, यानी कि अगर लैटरल की बात किया जाए या एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात किया जाए, तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और ये कैसे आएगा ये भी देखेंगे अभी, ठीक है। यानी कि सिर्फ चारों तरफ दीवार की बात करेंगे, यानी कि सिर्फ 4 फेस की बात करेंगे, ऊपर और नीचे वाले फेस को लैटरल सरफेस एरिया में छोड़ देंगे। अब देखिए कैसे, 4 ही है ना, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देना है, यानी कि लैटरल
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखिए नीचे वाला छोड़ देना है, ऊपर वाला छोड़ देना है, सामने वाला को लेना है, पीछे वाला को लेना है, लेफ्ट वाले को लेना है और राइट वाले को। तो सामने वाला में क्या क्या है, लेंथ इंटू हाइट, वैसे ही पीछे भी होगा लेंथ इंटू हाइट, प्लस लेफ्ट साइड वाला बी और एच है, बी एच प्लस राइट साइड में भी बी एच, दो होंगे। ऊपर और नीचे वाला को तो हटा देना है लेटरल सरफेस एरिया में, ये सिर्फ चार दीवार की बात करना है। यहाँ पर कितना होगा, 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच, इसको कॉमन ले ले तो 2 इंटू एल एच प्लस बी एच, या इसमें भी देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया, 2 इंटू जो लिखा वही लिख देता हूँ, अरेंज करते पहले इसको लिख दे चाहे इसको लिख दे, बात सही है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, एरिया निकालना है तो स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया की जब बात करेगा या एरिया ऑफ फोर वॉल्स की बात करेगा तो सिर्फ चारों तरफ की दीवार की बात करेंगे, यानी कि अपर छत और जमीन को हटा देंगे, उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, वही है, इसमें फ्रंट फेस हुआ और पीछे वाला फेस, तो इसमें एल और एच तो 2 टाइम्स पीछे भी वही रहेगा, और ये वाला इसमें बी और एच तो बी एच और इसमें भी बी एच, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एल एच 2 टाइम्स ऑफ बी एच। इसको सोल्व कर दिया तो क्या फॉर्मूला आ गया, एरिया ऑफ या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ रूम कहेंगे तो 2 इन टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट। क्यूबॉइड आई थिंक समझ में आ गया होगा, आसान है। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तो देखेंगे क्यूब के बारे में। इसके पहले हमने देखा था क्यूबॉइड के बारे में, है ना, इसमें क्या होता है 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बना होते थे, लेकिन क्यूब क्या है, 6 फेस तो सेम होंगे लेकिन फेस कैसा होगा, स्क्वायर फेस होगा, यानी कि इसमें भी सेम 6 फेसेस होंगे, 12 एजेस होंगे और 8 वर्टिसेस, सेम होगा क्यूब में भी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि जिसमें 6 स्क्वायर फेसेस होंगे, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट सब के सब क्या होंगे, इसमें सेम होंगे। तो फॉर्मूला देखिए उस हिसाब से सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब वर्ड क्या होता था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो सब तो डायमेंशन अलग अलग होता था, मतलब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता था, इसमें भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, फॉर्मूला सेम है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों को हमने क्या मान लिया है, ए मान लिया, साइड को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, तो सब क्या है, सेम है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए क्यूब, ये फॉर्मूला लिख रखा मैंने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, क्यूबिक यूनिट्स। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ अ क्यूब। डायगोनल ऑफ अ क्यूब कहने का मतलब क्या, जैसे उसमें बताया था कि एक फेस डायगोनल, जैसे ये एक फेस स्क्वायर फेस हो गया, इसका एक फेस डायगोनल होगा, इसमें ये भी ए, ये हाइपोटेनस निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो एच स्क्वायर इक्वल टू पी के जगह पर भी ए है और बी के जगह पर भी ए है, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, सो एच इक्वल टू अंडर रूट 2 और ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो रूट 2a इतना यूनिट हो जाएगा, यानी कि इसका रूट 2a हो जाएगा। यानी कि इसको अगर कोई एक फेस की बात करें, इसको ले लेते हैं, एक नीचे वाला ए बी सी डी, ये एक फेस है, स्क्वायर फेस है, इसे हमने डायगोनल ले लिया ए सी को, जो कि यहाँ पर इसमें क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि ये बेस और ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा इसके लिए हाइपोटेनस, इसका क्या आया निकल कर रूट 2a। अब यहाँ बात कर रहा है बॉडी डायगोनल, जैसे उसमें था, तो बॉडी डायगोनल यहाँ से ले लेते हैं जो कि सेंटर से पास करेगा, यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर है ना, ये हो गया बॉडी डायगोनल, यानी कि बॉडी के बीचों बीच सेंटर से पास करेगा, उसको कहेंगे बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब।
तो इसका हमें लेंथ निकालना है। वही लेंथ के बारे में बात यहाँ कर रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये एक हाइपोटेनस के रूप काम कर रहा है, ये एक हाइट के रूप में काम कर रहा है और ये बेस के रूप में काम कर रहा है। रूट 2 है तो यहाँ पर भी एंगल कितने बनेंगे? 90 डिग्री। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा? ये हो गया फेस डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल की बात करते हैं। क्या है इसमें? बेस हो गया √2a, परपेंडिकुलर हो गया a, हाइपोटेनस हमें निकालना है ना? यानी कि बॉडी डायगोनल निकालना है। सेम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी लगाएंगे। h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है? a स्क्वायर प्लस बेस कितना है? √2a का होल स्क्वायर। सो h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो टोटल कितने हो गए? 3a स्क्वायर। सो h इक्वल टू √3a। यानी कि ये क्या आ गया? बॉडी डायगोनल। यानी कि ये जो डायगोनल ऑफ अ क्यूब की जो बात कर रहा है, ये कौन से डायगोनल की बात कर रहा है? बॉडी डायगोनल की बात कर रहा है। यानी कि इसका लेंथ के बारे में बात कर रहा है, √3 टाइम्स ऑफ a। क्लियर है? सिंपल सा था। अब नेक्स्ट देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या? यानी कि जो टोटल बॉडी, यानी कि टोटल 6 फेसेस का एरिया जो होगा वही क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। यानी कि जैसे क्यूबॉइड में कहते थे 6 वो रेक्टेंगुलर फेस का निकालते थे एरिया, उसको कहेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जैसे क्यूब में भी टोटल कितने स्क्वायर फेस है? 6 है। तो एक स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया यानी कि टोटल 6 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? एक का ए स्क्वायर, तो 6 फेस का 6a स्क्वायर यूनिट। सिंपल। और उस तरीके से लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या? चारों दीवार के बारे में बात कर रहा है ना? यानी कि दीवार के बारे में बात कर रहा है। यानी कि अपर छत और नीचे ग्राउंड, यानी कि जमीन को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा? चारों दीवार बचेगा। तो एक स्क्वायर का एरिया है ए स्क्वायर, तो 4 दीवार मतलब कि 4। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इतना 4a स्क्वायर स्क्वायर। वही लिख रखा हमने। आसान है। क्यूब के बारे में आप लोग को आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के अंदर सिलेंडर। नया सॉलिड हमारा कौन है? सिलेंडर है। सिलेंडर कैसा होता है? जैसे ये देखिए लाइव एग्जांपल, ये सिलेंडर है कि नहीं? सर्कुलर पाथ होता है और कैसा होता है? लंबा होता है। बेलन कह लीजिए, ये मार्कर कह लीजिए, है ना? ऐसे फिगर को क्या कहते हैं? सिलेंडर या गैस सिलेंडर कह सकते हैं, है ना? गैस सिलेंडर। ये सब एग्जांपल्स हैं सिलेंडर शेप का। सॉलिड शेप होते हैं। देखिए इसमें क्या क्या होते हैं? एक कर्व्ड एरिया होता है और एक कुछ ना कुछ इसका हाइट भी होता है, और नीचे एक सिलिंड्रिकल सर्कुलर बेस होता है और ऊपर भी सर्कुलर बेस होता है। जैसे है ना इसमें देखिए, ऊपर भी सर्कुलर है और इधर भी सर्कुलर है, नीचे भी है। तो वही दिया है यहाँ पे। ऐसा कुछ ना कुछ सर्कुलर बेस है, ऐसा कुछ ना कुछ रेडियस भी तो होगा। सर्किल है तो नीचे भी एक बेस है और एक ऊपर भी बेस है सर्कुलर। तो इसका रेडियस r मान लिया, इसका भी रेडियस r मान लिया, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? सिलेंडर है तो सेम होंगे। देख रहे हैं इधर भी सेम इधर भी सेम, दोनों सेम है कि नहीं? तो रेडियस को r मान लिया, हाइट को h। तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई r स्क्वायर h क्यूबिक यूनिट। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। जैसे पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 हम लोग लेते हैं, या जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसा हम लोग यूज करेंगे, या अपने मन से जो आपकी मर्जी 22/7 या 3.14 कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर एक कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब जो कर्व वाला पोर्शन है, जो चारों तरफ
ये जो हो गया ये पोर्शन कर्व्ड पोर्शन, यानी कि अपर और लोअर हटा देते हैं। जैसे उसमें नॉर्मल क्यूबॉइड क्यूब में क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया बोलते थे, ये कर्व्ड फिगर है या कर्व्ड सॉलिड है इसलिए इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, ना कि लैटरल। सेम चीज है, ठीक है, लेकिन उसका नाम क्या होता है, कर्व्ड कर्व्ड बॉडी में या कर्व्ड फिगर में क्या हो जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया उसका नाम देते हैं, यानी कि चारों तरफ का ये कर्व्ड एरिया का बात कर रहा है। तो ये क्या होता है 2πr(h), इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 2πr(h), यानी कि पाई का वैल्यू भी पता है हमें 22/7, रेडियस कुछ ना कुछ दिया रहेगा और हाइट भी उसका कुछ ना कुछ दिया रहेगा, इससे क्या निकल जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या हुआ, इस पूरे सॉलिड बॉडी का टोटल सरफेस एरिया, यानी कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो हम लोग निकालेंगे ही निकालेंगे, उसके अलावा यहाँ बेस एक सर्कुलर बेस है और एक ऊपर सर्कुलर बेस है, उन दोनों का भी एरिया क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, क्योंकि दो सर्कुलर बेस है इसलिए 2 टाइम्स, और दोनों का रेडियस सेम है इसलिए दैट्स वाई 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने देखा था 2πr(h) प्लस एक सर्किल का सर्किल का एरिया क्या होता है πr²। तो यहाँ पर दो सर्कुलर बेस हैं दैट्स वाई 2πr², और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा एरिया 2πr(h) प्लस 2πr², या इसको ऐसे भी और भी लिख सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं 2πr कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा h प्लस यहाँ क्या बचा r, ये भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ दिखेगा, है कि नहीं, यानी कि 2πr इंटू हाइट प्लस रेडियस, इसमें 2πr कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया h और इसमें क्या बच गया 1r, यानी कि यह फॉर्मूला भी टोटल सरफेस एरिया का हम लोग यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई भी करिए सही है, सिंपल है ये। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर आई थिंक समझ में आ गया होगा, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर कैसा होता है भाई, जैसा एक सिलेंडर होता था वो कंप्लीट क्या होता था, पैक्ड होता था, जैसे ये क्या है सॉलिड सिलेंडर है। होलो सिलेंडर मतलब क्या, जैसे पाइप वगैरह देखते होगे, है ना, पानी का पाइप देख लो, जिसमें क्या होता है कि चारों तरफ से तो सिलेंडर रहेगा लेकिन अंदर से क्या रहेगा, खोखला रहेगा, खाली रहेगा, ऐसे सिलेंडर को क्या बोलते हैं, होलो सिलेंडर। जैसे यहाँ देख रहे हैं ऊपर से यहाँ क्या है, गैप है, खाली है, ऐसे सिलेंडर को क्या बोलते हैं, होलो सिलेंडर। तब बीच में खाली रहेगा, एक आउटर रेडियस होगा बाहर वाले सरफेस से, तो उसको कैपिटल आर से हम लोग शो कर दे रहे हैं, ये कैपिटल आर से डिनोट कर दिया, और ये जो अंदर वाला एक पोर्शन होगा, सेंटर तो सेम होगा, है ना, एक अंदर वाला पोर्शन होगा, अंदर वाले जो सिलेंडर होंगे उसका रेडियस स्मॉल आर से डिनोट कर दिया। दो रेडियस होंगे इसमें, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, और हाइट तो सेम ही रहेगा, है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं उसी को माना, एक्सटर्नल रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट कर दिया, इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर दिया, और हाइट को एच से शो कर दिया। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, वॉल्यूम हमारा होलो सिलेंडर का, यानी कि अंदर का स्पेस तो खाली है, यानी कि ये जो पोर्शन है चारों तरफ, यानी कि जो भरा हुआ वाला पोर्शन है, यानी कि एक्सटर्नल माइनस इंटरनल वॉल्यूम कर देंगे तो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा, वही लिखा हमने, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, यानी कि बाहर का सरफेस का वॉल्यूम निकाल लीजिए और अंदर का सरफेस का वॉल्यूम निकाल लीजिए, और उसको बाहर वाले से अंदर वाले को माइनस कर देंगे, तो कितना स्पेस ये ऑक्युपाई कर रहा है, तभी तो वॉल्यूम निकल पाएगा, क्योंकि अंदर तो खाली है ना। तो वही एक्सटर्नल का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता था πr²h, तो बाहर का रेडियस है कैपिटल आर तो πr²h, माइनस इंटरनल वॉल्यूम का रेडियस है स्मॉल आर तो πr²h, दोनों को माइनस करा देंगे तो हमारा होलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा, है कि नहीं। कि वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, और यहाँ तो खाली है, वो स्पेस ऑक्युपाई कर नहीं रहा है, तो उसका एरिया को वॉल्यूम को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाहर वाले से, टोटल में से इंटरनल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा होलो सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो यही कॉमन यहाँ ले लिया, कुछ नहीं अरेंज कर दिया, तो पाई और एच कॉमन हो गया, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा क्यूबिक यूनिट, देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया पाई एच इंटू कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्लियर है।
नेक्स्ट देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका भी तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, यानी कि जो कर्व पोर्शन होंगे, यानी कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। अंदर से भी तो कर्व होंगे और बाहर से भी कर्व होंगे, तो जो टोटल उसका एरिया, एरिया तो जितना वो कवर कर रहा है टोटल, है ना, तो टोटल उसमें क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे। एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता था, 2πRh। एक्सटर्नल का कैपिटल आर है और इंटरनल का स्मॉल आर है, तो 2πRh कैपिटल आर एच प्लस 2π स्मॉल आर एच, ये दोनों को एड ऑन कर देंगे तो इसको क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर हो जाएगा। यानी कि इसको कॉमन ले लिया तो 2πH कॉमन हो गया, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसको सोल्व कर देंगे तो फॉर्मूला किसका आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि पूरे होलो सिलेंडर का, पूरे बॉडी का एरिया निकालना। कर्व सरफेस मतलब क्या, अप और डाउन, यानी कि छत और जमीन को छोड़ देते थे, वो होता था कर्व सरफेस एरिया, यानी कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया और इंटरनल सरफेस को भी ऐड कर दिया। इसमें टोटल सरफेस एरिया में अपर और लोअर पोर्शन को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये लिखा कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया जो था उसको तो लेंगे ही लेंगे, प्लस ऊपर एक नीचे भी एक रिंग बन रहा है, यानी कि नीचे क्या है, सर्कुलर रिंग है कि नहीं है, एक एक्सटर्नल एरिया और इंटरनल एरिया, उसमें से माइनस कर देंगे, यही तो एरिया यहाँ पर कवर कर रहा है। वैसे ही सेम ऊपर भी होगा, तो वही एरिया ऑफ बेस रिंग्स बोला गया है। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया 2πRh प्लस 2πRh यहाँ से, और एरिया ऑफ द बेस रिंग्स, सिर्फ रिंग की बात कर रहा है, तो पायर स्क्वायर एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया कर देंगे, तो बेस रिंग्स का आ जाएगा, है ना। और ये दो गो है, एक नीचे है एक ऊपर, इसलिए 2 टाइम्स। क्लियर है, इसको बस अरेंज कर दिया, इसमें से 2πH कॉमन लिया तो कैपिटल आर प्लस आर, यहाँ 2π को कॉमन लिया तो आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, फिर 2πH इसको ज्यो करते हो, इसको आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर तोड़ दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसलिए आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अब देखिए 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, आर प्लस आर यहाँ भी है, आर प्लस आर यहाँ भी है, तो 2π कैपिटल आर प्लस आर कॉमन ले लिया गया, ये क्या हो गया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पर h बच गया, हाइट बच गया, यहाँ कैपिटल आर माइनस आर बचा, यानी कि फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2π कैपिटल आर प्लस आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर यूनिट। आसान है, चलिए होलो सिलेंडर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो देखेंगे कोन के बारे में, यानी कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी कि कोन का वॉल्यूम और सरफेस एरिया हम लोग निकालना सीखेंगे। कोन होता क्या है, आइसक्रीम देखे ही होंगे जिसका ऊपर कोनिकल शेप होता है ना। तो देखिए इसमें नीचे सर्कुलर बेस होता है, इसमें रेडियस होगा, और ऊपर टॉप जो इसका पॉइंट होगा जो कोनिकल शेप होगा, वहां से इस बेस तक कुछ ना कुछ हाइट भी होगा, ये हाइट है, और ये जो क्या है स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं, जो ये कर्व्ड वे में होता है, इसको एल से डिनोट करते हैं और इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो एल को स्लैंट हाइट और इसको जो परपेंडिकुलर जो हाइट है उसको एच से डिनोट करते हैं, यानी उसको हाइट बोलते हैं, ऊपर कॉनिकल टॉप पोजीशन से बेस तक। ठीक है, तो एक राइट ट्रायंगल की तरह यहाँ पे ये शो हो रहा है, बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग स्लैंट हाइट को हम लोग निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस के रूप में है वो। सो वही लिखा हमने, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एल आर स्क्वायर। एच क्या है, हाइट है, और आर क्या है, रेडियस है, और एल से किसको डिनोट कर रहे हैं, स्लैंट हाइट ऑफ दी कोन को, यानी कि एल के बराबर क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही स्लैंट हाइट का लेंथ हो जाएगा, है ना। वही लिखा हमने, स्लैंट हाइट के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एल से करते हैं। क्लियर है, फिर अब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1/3 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये फॉर्मूला सीधा अप्लाई करेंगे और इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, यानी कितना स्पेस वो ऑक्युपाई कर रहा है कौन, है ना, 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया, इसका भी
कर्व्ड पोर्शन यानी कि बेस को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ऊपर तो है नहीं कुछ, सिर्फ बेस को छोड़ना पड़ेगा, तो ये पाई आर एल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल। एल जो कि क्या था, अगर एल दिया है तो ठीक है, तो अगर एल निकालना होगा तो पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल की जगह पे स्क्वायर यूनिट, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया था पाई आर एल और एरिया ऑफ द बेस जो कि क्या है, सर्कुलर है, जो कि पाई आर स्क्वायर। और कॉमन ले लिया यहाँ पे, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट, यानी कि सबसे आसान कौन है यहाँ पे, है ना। स्लैंट हाइट इसमें देखना होगा तो वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और एल क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन है जिसका अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। और टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। तो कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल प्लस बेस का क्या है, जो कि सर्कुलर है, दैट्स वाई पाई आर स्क्वायर। दोनों कॉमन है तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। क्लियर है, यानी कौन भी हम लोग हमारा आसान है ना, समझ में आ गया होगा। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के अंदर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हेमी स्फीयर एंड स्फेरिकल सेल, ये तीनों के बारे में देखते हैं। तीनों एक ही सॉलिड से मिलता जुलता है। देखिए, स्फीयर पहले समझते हैं क्या होता है। बॉल देखा होगा, फुटबॉल देखा होगा, है ना, यानी कि ऐसा गोल सॉलिड फिगर या ऐसा सॉलिड शेप जो कि सर्कुलर फॉर्म में हो और अंदर भी क्या हो, सॉलिड हो, उसको कहते हैं स्फीयर। स्फीयर है, सर्कुलर है, तो उसमें रेडियस भी होगा, सेंटर भी होगा, है ना। तो उसका वॉल्यूम देखिए क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट्स, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सॉलिड सर्कुलर शेप का वॉल्यूम, यानी कितना स्पेस वो ऑक्युपाई करेगा, वो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट्स। क्लियर है, याद रहेगा। और सरफेस एरिया यानी कि टोटल उसका एरिया फोर पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, यानी कि एक सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो एक सॉलिड शेप का, सॉलिड सर्कुलर शेप का क्या होगा, स्फीयर का कह ले तो 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये हो गया बात स्फीयर का। क्योंकि लेटरल या कर्व सरफेस इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि चारों तरफ क्या है, कर्व ही कर्व है ना। इसलिए उसे वॉल्यूम हो गया 4/3 पायर क्यूब एंड सरफेस एरिया हो गया 4 पायर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर देखिए क्या होता है, हेमीस्फीयर मतलब जो स्फीयर का आधा, यानी कि आधा पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया, यानी कि हाफ पोर्शन, हेमी मतलब हाफ, आधा, स्फीयर का आधा पोर्शन, जो कि ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें रेडियस हमने आर मान लिया, तो वॉल्यूम जो स्फीयर का वॉल्यूम था उसका आधा कर देंगे, तो 4/3 ये जो था 4/3 पायर क्यूब, उसका आधा, ये पूरा स्फीयर का था ना, तो इसका आधा कर देंगे तो क्या होगा 2, यानी कि 2/3 पायर क्यूब, वही लिख रखा है 2/3 पायर क्यूब। क्लियर है, 2/3 पायर क्यूब इसका आधा हो गया स्फीयर का। कर्व सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया यानी कि जैसा कर्व पोर्शन है, सिर्फ इसमें देखिए ऊपर एक सर्कुलर बेस भी तो है, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया होगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं था स्फीयर में। तो कर्व सरफेस यानी कि जो कर्व पोर्शन है, जो मुड़ा हुआ है, वो क्या होगा, इसका अगर पूरा था 4 पायर स्क्वायर, तो ये कर्व हेमिस्फीयर है, तो क्या हो जाएगा 2 पायर स्क्वायर, आधा हो जाएगा सीधा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब जो कर्व पोर्शन है वो तो होगा ही होगा, साथ में ये जो सर्कुलर बेस है उसका भी तो एरिया, ऊपर वाला का भी तो एरिया होगा, क्योंकि वो भी पोर्शन तो क्या है, फ्लैट है। तो कर्व सरफेस एरिया था 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये सर्कुलर बेस जो है उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सो टोटल एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया और ये कर्व्ड एरिया और ये सर्कुलर बेस का एरिया मिलाकर टोटल एरिया कितना, 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर
क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें कर्व्ड भी है और एक सर्कुलर बेस भी है, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया अलग निकला, टोटल सरफेस एरिया अलग निकला। लेकिन इसमें कर्व्ड पोर्शन था नहीं, इसलिए टोटल सरफेस एरिया निकला एक साथ। क्लियर है? चलिए एक लास्ट इसमें है, स्फीयर का ही पार्ट है, स्फेरिकल सेल। ये क्या है? द सॉलिड इनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल हमने पढ़ा था कि सेंटर क्या हो, सेम हो, लेकिन सर्किल बहुत सारे हो सकते हैं। उस तरीके से अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है तो दो सर्किल का सेंटर सेम हो, वैसे ही स्फेरिकल सेल जो है दो स्फीयर का, दो स्फीयर है यानी कि दोनों क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, यानी कि सेंटर दोनों का क्या है, सेम है। थोड़ा फिगर 3D में तो यहाँ बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं बनाया है। इसलिए टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स मतलब सेम, जैसे कि एक ही सेंटर से, जैसा ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऊपर व्यू हम दिखाते हैं। जैसे कि दो सर्किल होता था तो सेंटर एक और सर्किल दो होते थे, तो वैसा ही कुछ ये भी होगा। ऊपर से ऐसे ऊपर, मतलब समझो कि टॉप व्यू मैंने दिखाया एक तरह से। 3 डायमेंशनल तो बनाना संभव नहीं है, प्लेन पे बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए नहीं बनाया हमने। तो ऐसा कुछ होगा, सेंटर सेम होगा, सेंटर सेम होगा, लेकिन उसके अंदर दो स्फीयर होंगे। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा भाई? एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक बाहर का रेडियस होगा, इसको आर से मान लो, एक अंदर का रेडियस उसको स्मॉल आर से मान लो, है ना? तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें निकालना है ना, अंदर तो खाली होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्या होता था स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बाहर वाला कैपिटल आर है, अंदर वाला स्मॉल आर है, और बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा जो वॉल्यूम होगा, जो ऑक्युपाइड स्पेस होगा, उसका एरिया निकल जाएगा। यानी कि इसको कॉमन ले लिया, 4/3 पाई कॉमन था, तो आर कैपिटल आर क्यूब माइनस आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट्स, यानी कि ये स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम निकल गया। क्लियर है? ठीक है, ये स्फीयर हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। आई थिंक समझ में आ गया होगा, तीनों फर्क समझ में आ गया कि स्फीयर क्या होता है, जो बॉल का रूप होता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। हेमिस्फीयर, कोई भी स्फीयर को आधा कट कर दो, जो आधा पोर्शन है उसको हेमिस्फीयर। और स्फेरिकल सेल, दो कॉन्सेंट्रिक हेमिस्फीयर, सेंटर एक हो लेकिन अंदर ही, हेमिस्फीयर सॉरी, स्फीयर के अंदर हो, यानी कि सेंटर एक हो और दो हेमिस्फीयर एक ही सेंटर से ऑक्युपाई करता हो। जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता था, वैसा ही स्फेरिकल सेल है। दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, इसमें सेंटर सिर्फ एक है, लेकिन दो स्फीयर उसमें बने हुए हैं। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस आर। समझ में आ गया? इस पर क्वेश्चन करेंगे तो समझ में और बेटर आएगा। देखेंगे सॉलिड शेप में फ्रस्टम के बारे में, यानी कि फ्रस्टम ऑफ अ कोन के बारे में। फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है? देखिए, व्हेन अ कोन इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल to the base of the cone, then the portion between the plane and the base is called frustum of a cone। क्या कहता है फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या? फ्रस्टम ऑफ अ कोन कहने का मतलब क्या कि कोन का ये हिस्सा है, कोन का पार्ट है, यानी कि कोई कोन है, ऐसे समझिए, ये कोन का एक ऐसा कोई कोन था जिसको एक पोर्शन, अपर पोर्शन को क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया, है ना? और ऐसा कट किया गया कि जैसा नीचे वाला बेस जो था, सर्कुलर बेस था, वैसा ही बेस ऊपर वाला भी बनाया गया, यानी कि नीचे वाले बेस का वही बोला है, वह प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन, देन द पोर्शन बिटवीन द प्लेन एंड द बेस इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ द कोन। यानी कि जैसा नीचे का पोर्शन था, सर्कुलर बेस था, वैसा ही पोर्शन ऊपर भी क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया, यानी कि इसके पैरेलल बना दिया गया। ठीक है, तो ये जो ऊपर जो एक प्लेन बना कट करने के बाद, यहाँ से ये जो कट किया गया, ये कट करने के बाद और नीचे से सर्कुलर जो बेस था उसके पैरेलल जब हो गया, दोनों ये पैरेलल हो गए। जैसे एग्जांपल इसका बाल्टी, बाल्टी आपने देखा होगा, एकदम सेम वही है, उसी फ्रस्टम उसी को कहते हैं, यानी कि उसका एग्जांपल है बाल्टी, बकेट, है ना? जब ये दोनों के बीच का ये जो ये पोर्शन जो बच रहा है यहाँ पर, उस पोर्शन को ही क्या बोलते हैं, फ्रस्टम कहते हैं, जो कि एक कोन का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसके दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हाइट होगा, नीचे का पोर्शन
ऑब्वियस बात है बड़ा होगा, उसका रेडियस कैपिटल आर मान लिया, और ऊपर वाले का उसका भी सर्कुलर पोर्शन हो गया तो उसका भी रेडियस कुछ ना कुछ होगा, तो उसको हमने स्मॉल आर से मान लिया। और इसमें भी कोण में क्या होता था, स्लैंट हाइट होता था, इसमें भी वही होगा, कोण का हिस्सा तो स्लैंट हाइट तो होगा ही, है ना। चलिए, तो परपेंडिकुलर हाइट को एच से डिनोट करते हैं और स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं। तो इसका वॉल्यूम देखिए क्या होगा, पाई इंटू एच अपॉन 3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, उस फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम निकल जाएगा। क्लियर है, यानी कि पाई एच अपॉन 3 टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अगर सबको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम निकलेगा। सेम उस तरीके से लेटरल सरफेस एरिया, इसका भी तो कर्व सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया है, तो वो क्या होगा, पाई इंटू एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ एल क्या है, स्लैंट हाइट, जो कि यहाँ से कैसे निकालेंगे, अगर एल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर करके, ठीक है। यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस आर। सब सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। टोटल सरफेस एरिया यानी कि इसका अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन को भी इंक्लूड करना। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, सिर्फ चारों तरफ का पोर्शन होता है, कर्व्ड पोर्शन होता है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में छत और जमीन दोनों को इंक्लूड करेंगे। और लेटरल में छत और जमीन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। लेटरल मतलब है क्या, या कर्व सरफेस एरिया मतलब जो कर्व पोर्शन है, यानी कि अपर वाला और लोअर वाले को छोड़ देते हैं। लेकिन टोटल में, टोटल मतलब ही हो गया कि सबको इंक्लूड करना होगा, यानी कि उसमें अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दोनों को कर्व पोर्शन के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो वही लिखा है, एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ द टॉप पोर्शन प्लस लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ द बेस सर्कुलर है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, जो रेडियस कैपिटल आर है तो इसलिए कैपिटल आर स्क्वायर। अब टॉप का पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर है तो, और नीचे का लेटरल सरफेस एरिया क्या ऑलरेडी निकाल चुके थे, पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस आर। इसमें से देखो पाई हर जगह कॉमन दिख रहा है इसलिए पाई कॉमन निकाल लिया, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल टाइम्स ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट होगा, है ना। अगर एल का वैल्यू निकालना हो तो एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस आर का होल स्क्वायर कर देंगे तो एल का वैल्यू भी निकल जाएगा। अगर गिवन है तो डायरेक्टली यूज करेंगे, नहीं गिवन है तो एच और आर के माध्यम से निकाल लेंगे। आई थिंक ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और हम लोग आसानी से सारा फॉर्मूला हमें याद रखना होगा और डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई करिए, क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हमारा यहाँ समाप्त हुआ। तो इसमें देखेंगे, एक लेक्चर और वीडियो बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें कहीं अगर डाउट वगैरह आता है फिर देखते हैं, कमेंट करिए आप लोग। चलिए।